of question 1 is the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है. वहाँ टैक्सी फेयर था, यहाँ कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल है. हमें एक वेल यानी कि एक कुआं खोदना है और फर्स्ट मीटर जब हम पहला 1 मीटर तक उसको डिग करेंगे तो उसकी कॉस्ट फिक्स है 150 रुपीज. उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा पर मीटर डिग करेंगे तो 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे. तो यहाँ भी हमें बताना है कि एपी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. सो स्टार्ट. कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल for 1 किलोमीटर फॉर फर्स्ट मीटर फर्स्ट मीटर की कॉस्ट फिक्स है, दैट इज 150 रुपीज 150. उसके बाद पर मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज से बढ़ जाएगी. कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर 2 मीटर. जब हम 2 मीटर तक उसे डिग करेंगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी. फर्स्ट मीटर की तो फिक्स है 150. अब हर एडिशनल के लिए 50 रुपीज प्लस हो जाएंगे तो 50 और प्लस कर दीजिए. हमारे पास आ गए ₹200. कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर 3 मीटर्स. जब हम उसे 3 मीटर तक डिग करेंगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी. 2 मीटर तक 200 थी, अब 50 रुपीज और बढ़ जाएंगे यानी कि 250 रुपीज. तो अब हमारे पास सीक्वेंस आ गया 150, 200 एंड 250. क्या यहाँ एपी है? तो सबसे पहले दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म. So second term minus first term, that is 200 minus 150, we got 50. अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे यानी कि 250 माइनस 200, अगेन वी गॉट 50. दोनों बार डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एक एपी है. यस, देयर एग्जिस्ट एपी सिंस there is common difference. यानी कि D. Now fourth part में कहा गया है the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum. आपको बैंक अकाउंट में हर साल कितना अमाउंट होगा अगर बिगिनिंग में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए गए हैं 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तो हमें यहाँ पर जो अमाउंट हम डिपॉजिट करवाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹10,000. ये क्वेश्चन हमने 8th क्लास में पढ़े थे. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% पर एनम. हर साल बैंक में कितना अमाउंट आएगा हमें ये फाइंड आउट करना है. और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P into 1 plus R upon 100 power T. P means प्रिंसिपल, R means रेट एंड T means टाइम. कितने टाइम के लिए. तो हमने इस फॉर्मूले में बार बार से सभी वैल्यूज पुट करनी है. हम यहाँ पर अमाउंट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वहां एपी होगा या नहीं. सो अमाउंट, इसको हम सीक्वेंस के फॉर्म में ही लिख लेते हैं. तो हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या आएगी. फर्स्ट टर्म का अमाउंट क्या होगा? P यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस R दैट इज 8 अपॉन 100. अभी हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल रहे हैं तो टाइम कितना हो गया? 1. अब हम सेकेंड ईयर पे आएंगे. सेकेंड टर्म दैट इज A2. अगेन पुट द वैल्यू 10,000 into 1
सेकेंड ईयर यानी कि हम 2 इयर्स के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं, तो टाइम हमारे पास हो गया 2, तो t की जगह हम पावर 2 दे देंगे। अब हमारी थर्ड टर्म क्या होगी, A3, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, 3 इयर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो टाइम हो गया 3, सो पावर विल बी 3। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 10,800। जब हम सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 11,664। और जब हम थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे द अमाउंट विल बी 12,597.12 रुपीज। अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ एपी है या नहीं है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11,664 माइनस 10,800 एंड वी विल गेट 864। अब हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, 12,597.12 माइनस 11,664। इन दोनों का डिफरेंस वी विल गेट 933.12। क्या ये डिफरेंस सेम है? नो, ये 800 समथिंग एंड दिस इज 900 समथिंग, तो डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में एपी एग्जिस्ट नहीं करता। देयर डजंट exist AP. Why? Since difference is not same. और आप ये भी लिख सकते हैं since there doesn't exist